हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 73 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। पिछले पार्ट में देखा कि जंगकुक ते को शॉपिंग पर ले गए हैं एक अच्छी सी ब्लैक ड्रेस उन्हें दिलाने, और फाइनली जंगकुक ने एक ड्रेस ते के लिए चूज़ कर लिए। चलिए देखते हैं कि ते उस ड्रेस में कैसी लगती हैं। ये ब्लैक ड्रेस तेरे पर बहुत ही सुंदर लगेगी। मेरी ते है इतनी खूबसूरत। बस तुम जल्दी से पहन कर आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं तुम कैसी लग रही हो। ओह गॉड, ये चेन कहाँ अटक गई। लग जाओ जल्दी से। लगता है ये मुझसे नहीं लगेगी। बाहर कोई है? क्या हुआ है ते? मैं हूँ, बताओ। कोई मदद चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? बोलो क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ? नाउ यू आर कंफर्टेबल। चले। हाँ, कितने अच्छे से समझने लगे हैं मुझे। इन्हें पता था कि मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं रहूँगी, इसलिए उन्होंने इस तरह का डिज़ाइन मेरे लिए चूज़ किया। मेरा केयरिंग हस्बैंड। जी सर, हमने शॉपिंग तो बहुत जल्दी ख़त्म कर ली। तुमने बहुत जल्दी ड्रेस पसंद कर लिया। मैंने कहा पसंद किया है, आपने किया है। कोई बात नहीं, जिसने भी किया हो। तो फिर हम दोनों रेडी भी हैं, बट अभी बहुत जल्दी नहीं है पार्टी में जाने के लिए। सबसे पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। तो फिर हम क्या करें, घर चलते हैं? नहीं, अब बाहर निकले तो घर तो नहीं जाएंगे, तो फिर चल के कुछ खाते हैं। आइसक्रीम? आइसक्रीम खाओगी? हाँ, क्यों नहीं, आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। तो फिर चलो आइसक्रीम खाते हैं चल के। ओके। तो ताईकुक ने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली है। अब वो गए हैं आइसक्रीम खाने। क्या हुआ थी, तुम्हें आइसक्रीम अच्छी नहीं लग रही है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत टेस्टी है ये। फिर तुम इतना सोच सोच कर क्यों आइसक्रीम खा रही हो? वो मुझे ना कोन वाली खानी थी। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हें जो पसंद हो वो मंगा लो। तब तुमने कहा कोई भी मंगा लो, तो मैंने ये मंगा दी। कोई बात नहीं, ये तो बहुत टेस्टी है। तुम परेशान मत हो, इसके बाद आइसक्रीम ख़त्म नहीं हो जाएगी, मैं तुम्हें और दिला दूँगा। ओके, अगर तुम नहीं खाई तो तुम मेरी खा लो। नहीं, आप खाओ अपनी। तो फिर ठीक है, तुम इसे फिनिश करो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक और ले आऊँगा, कोन वाली। ओके ओके, अब मुझे भी तो टेस्ट कराओ कैसी है। तो दोनों ने खूब आइसक्रीम एंजॉय की है। अब दोनों खूब घूम रहे हैं और साथ में बहुत खुश हैं। जंगकुक और ते खूब मस्ती कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तभी ते का फ़ोन रिंग करता है। हेलो ते, कहाँ हो तुम? भी हम तो बाहर हैं। क्यों, क्या आप आ गए हो? हाँ, हम घर के बाहर खड़े हैं। कितनी देर में आ रहे हो तुम दोनों? हम बस अभी आते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ। ओके दी। ते जल्दी से फ़ोन कट करती है और जंगकुक से बोलती है, तो अब हाँ दी, क्या हुआ? दी और जीजू तो घर के बाहर खड़े हैं, वो लोग आ गए। अच्छा, तो फिर घर चलते हैं। लेकिन आपकी पार्टी? कोई बात नहीं, मेरे भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टी नहीं है। पार्टी कैंसिल। चलो घर चलते हैं, मेरे भाई वेट कर रहे होंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे वो। सही कहा। चलिए, तुम्हें कैसे बताऊँ मैं?
ये तो मेरा प्लान था तुम्हें बाहर लाने का, कोई पार्टी इनविटेशन था ही नहीं आज। इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतनी देर तक घुमाया, क्योंकि मुझे पता था कि भैया की फ्लाइट कब आने वाली है। बट मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे साथ घूमकर, बहुत मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ का बुरा लग रहा है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, पर कोई बात नहीं, तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्या हुआ सब, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत मज़ा आया। आज मैं बहुत दिन बाद बाहर घूमने आई। आपको पता है हमारी शादी से पहले जिमिन दी मुझे लेकर आई थी, उसके बाद मैं आज निकली हूँ। बहुत इंजॉय किया मैंने। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम क्यूटी। तो देवर जी कहाँ घुमाने गए थे मेरी बहन को? कहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही शॉपिंग, फिर आइसक्रीम, देन थोड़ा सा घूमे और कुछ नहीं। इतना कुछ किया कह कुछ नहीं। वैसे तो तुमने एंजॉय किया। दी मुझे बहुत अच्छा लगा, पर हमें मिस कर दिया ना। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए जल्दी से भाग के चली आई। मम्मा पापा क्यों नहीं आए? वो उनको कुछ काम था ऑफिस में, क्योंकि अभी अभी लीजा की शादी हुई तो सारा काम तो जीहोप को नहीं सौंप सकते ना, थोड़ा टाइम लगेगा। वरना जीहोप कहीं मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करने दे, इतना सारा काम दे दिया। दी सही कहा आपने। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है दी। क्या जिमिन? लीजा एंड जीहोप को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अरेंज मैरिज हुई है। काफ़ी खुश हैं दोनों साथ में। ये बात मैंने भी नोटिस की। हाँ सही कहा। बट मुझे बहुत खुशी है कि वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। सिर्फ एक हफ्ता हुआ है मेरी शादी को वैसे भैया, लेकिन जंगकुक दिखाई देता है कि कौन किसके साथ कितना खुश है। जैसे मैं तेरी की आंखों में देख सकता हूँ कि जब से वो तुम्हारे साथ घूम कर आई है, उसकी आंखों की चमक ही कुछ और है। क्यों थे? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, शर्मा लो, तुम्हारा हक बनता है। क्या बात है यंकी, तो बड़ा शांत है भैया। हाँ मैंने लगता है ज़्यादा खाना खा लिया। मैं ना गार्डन में जा रहा हूँ टहलने, अभी चलो मेरे साथ। जंगकुक तू भी चल। ठीक है, तुम तो पतले हो ही हो, साथ में हम दोनों को भी कर दो। क्यों जंगकुक? हाँ भैया सही कहा। अब चलो ना हम दोनों। हाँ ठीक है चलो। ठीक है, आप तीनों गार्डन में घूमते हो, तब तक हम किचन साफ कर देते हैं। क्यों ते और जिमिन? हाँ दी चलिए। जिन बर्तन साफ कर रही हैं और जिमिन और ते बर्तनों को सेट कर रही हैं बैठकर, जिसकी वजह से वो खड़े होकर दिखाई नहीं दे रही हैं। और तभी किचन में नामजुन की एंट्री होती है। जुनी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? तुम और कितनी देर लगेगी? पहले आप मुझे छोड़िए। क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? अपने वाइफ को पकड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? और कितनी देर तुम बर्तन साफ करने वाली हो? जब तक साफ नहीं हो जाते पहले आप मुझे छोड़िए तो। नहीं मैं नहीं छोड़ रहा। क्या बोल रहे हैं आप? जिमिन और ते किचन में ही है, छोड़िए मुझे। कहाँ है वो दोनों? झूठ बोल रहे तुम, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जमीन में देखिए, नीचे बैठी है वो दोनों। जिनके बोलते ही नामजुन नीचे देखते हैं तो जिमिन और ते बैठी हंस रही होती है, तब नामजुन बोलते हैं वो मैं तो पानी पीने के लिए आया था। और जीजू पानी का गिलास कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है जो आपने थाम रखा है। हाँ जिमिन सॉरी बट हाँ ठीक है, जाइए पी लीजिए। दी अब जाओ। हाँ अब जाओ, मैं पे कर लेंगे। नहीं मैं कर लूँगी, जाओ हम कर लेंगे। देखा आपकी वजह से मेरी बहनें मुझसे कैसी बातें कर रही हैं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी सालियाँ नहीं है, मेरा पक्ष तो लेंगी। और वैसे भी इन्हें भी तो मौसी और चाची बनना है ना। बोलो बनना है कि नहीं? जूनियर कितनी ज़्यादा बेशरम हो गए हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? लो अब बताओ ते और जिमिन, मैं बेशरम हो गया? आप उन दोनों से क्या पूछ रहे हैं? या तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप कितने बेशरम हो गए। वो दोनों भी छोटी है ना। छोटी है तो मौसी और चाची बनने में कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को जिमिन होते? नहीं जीजू बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं मौसी और चाची बन जाए जल्दी से। जिमिन तुम सॉरी दी, लेकिन जाइए ना आप जीजू के साथ, वो कितना बोल रहे हैं आपको। और वैसे भी मैं तुम्हें रूम में ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, बाहर चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए लॉन्ग ड्राइव पर। चलोगी लॉन्ग ड्राइव पर? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें रूम में ले जाने के लिए आया हूँ? हमेशा बस एक ही चीज़ सोचती हूँ और मुझसे कहती हूँ मैं बेशरम हो गया हूँ। चलो ना, कितने दिन हो गए हैं और इसीलिए मैं जल्दी से वहाँ से भाग कर यहाँ आया हूँ। यहाँ तो कितने सारे मेहमान आए हुए थे, तुमसे तो बात भी नहीं हो पाई मेरी ठीक से। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ अमेरिका जा रहा हूँ तो तुम्हें वहाँ थोड़ा घुमाऊँगा, हम थोड़ी मस्ती करेंगे। लेकिन वहाँ तो तुम पूरा दिन काम 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 और मेहमानों की देखभाल। हाँ एक चीज़ हुई है, सब बोल रहे थे नामजुन की वाइफ
बहुत ही अच्छी है, सबका कितना ध्यान रखती है। बस अपने पति का नहीं रखती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका ध्यान नहीं रखती हूँ। रखती हूँ लेकिन वैसा नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। ओके ओके, हम दोनों किचन में ही खड़े हैं, अभी मिस्टर इंडियन नहीं हुए हैं। आप लोगों को आई थिंक हम निकल जाना चाहिए लॉन्ग ड्राइव के लिए, वरना वापस कब आएंगे जब अभी जाएंगे तो। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। चलें जिन? चलिए जूनी। नामजिन के जाते ही किचन में योंगी और जंगकुक आते हैं। ओहो क्या बात है, बड़ा हंसा जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, ऐसे क्या बातें करेंगी दोनों बहनें मिलकर? कुछ खास नहीं। आप तो डरने गए थे। भैया हमसे बोल कर गए कि मैं अभी आता हूँ, और फिर अभी कार से कहीं चले गए। भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? भाभी को लेकर गए वैसे अचानक से? आपकी भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं। लॉन्ग ड्राइव पर? हाँ जाना भी चाहिए, भाभी ने बिल्कुल भी भैया को टाइम नहीं दिया इन दिनों। ऐसे तुम कहो तो मैं भी तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, चले? नहीं थैंक यू सो मच, दी चली गई, किचन में बहुत सारा काम है, कर लेता हूँ ना। मैं तुम्हारी हेल्प कराऊँ? नहीं नहीं, आप हेल्प नहीं कराएंगे, मेरा काम बढ़ा देंगे, रहने दीजिए। देखा जंकुक, इसको बताओ खाना कौन बनाकर खिलाता था जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी? हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नामजिन भैया की शादी से पहले यही खाना बनाया करते थे, क्योंकि अगर नामजिन भैया किचन में आए तो किचन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती थी। उनको बिल्कुल भी किचन में आना पसंद नहीं है, और ना ही उन्हें किचन में काम करना आता है। आज समझ गई भैया की हिमायती, मुझे पता है तुम्हारे भैया को खाना बनाना आता है। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा हाँ, मुझसे मजाक करोगे ना, भारी पड़ेगा। अच्छा क्या करेंगे आप? मैं ये करूँगा, तभी योंगी जिमिन को गोद में उठा लेते हैं। योंगी क्या कर क्या रहे हैं आप? उतारिए मुझे नीचे। तो ये यहीं खड़ी है जंकुक भी। ओह व्हाट? तो पे क्या मैं तुम्हारी दी को ले जाऊं? जी जी ले जाइए। जंकुक टे की हेल्प करना किचन में, ओके? ओके बॉस। नहीं मेरी बात मानो, तुम दोनों भी रूम में जाओ, कुछ टाइम स्पेंड करो। माना आज तुम बाहर घूम कर आए हो, बट और भी बातें करो। नहीं हम ठीक है, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। पता नहीं तुम दोनों कब बड़े होगे, हो जाएंगे आप। मुझे नीचे उतारिए। बिल्कुल नहीं, अब तुम नीचे रूम में जाकर ही उतरोगी। जा रहे हैं हम, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भाभी। योंगी क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म लग रही है। कोई बात नहीं। योनमिन के जाते ही ते और जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं। ये लोग भी ना बहुत मजाक करते हैं। ते किचन क्लीन कर रही हैं, किचन में बाकी के काम कर रही हैं, और जंगकुक कंटिन्यूसली ते को देख रहे हैं। तो ये बोलती हैं, क्या हुआ सर, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? आप ऐसे देख रहे हैं? क्यूटनेस? हाँ हाँ, बहुत सारी क्यूटनेस लगी है। आप क्यों यहाँ खड़े होकर परेशान हो रहे हैं? अब जाइए रेस्ट कीजिए, मैं कर लूँगी। तुम यहाँ किचन में अकेले काम करो और मैं जाके रेस्ट करूँ, ये कौन सी बात हुई? मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो ना, मुझे आता है किचन का काम करना। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे आप? जो भी तुमको। अच्छा मैं ये साफ कर देता हूँ। ओके ठीक है, आपको जो सही लगता है आप कर लो। जंकुक किचन की सिंक साफ ही कर रहे होते हैं कि तभी उनका हाथ कट जाता है उससे। मैंने मना किया था ना, आप लग गई ना। कितना खून निकल रहा है, चलिए मैं आपको पट्टी बांध देती हूँ। नहीं ते इतनी भी नहीं लगी है, ठीक है? नहीं चलिए, बहुत खून निकल रहा है। जंगकुक को वाकई में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और खून कंटिन्यूसली निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। तो ते बहुत ज़्यादा परेशान है और जंगकुक को रूम में लेकर गई हैं उनकी पट्टी करने के लिए। मैंने आपसे मना किया था ना, मत कीजिए, लग गई ना आपको। कोई बात नहीं ते, ठीक हूँ मैं, इतनी भी नहीं लगी है, इतनी भी टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना लूँ, देखिए कितना खून निकल रहा है, आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। ते तुम रोना बंद करो प्लीज। हाँ तुम रो क्यों रही हो? चोट मुझे लगी और रो तुम रही हो। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको? नहीं बहुत छोटी सी चोट है। नहीं आप ऐसे दिखा रहे ना, स्ट्रॉन्ग दर्द हो रहा है ना आपको? नहीं बाबा सच में इतना नहीं हो रहा है, अब तुम रोना बंद करो ना, वाकई में बहुत होने लगेगा। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शिरांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।